कभी कभी जो व्यायाम करते हो बीमारियों का निमंत्रण देते हैं। आज आप लगाओ 20 दंड और 50 बैठक और 5 दिन छोड़ दो, पूरा शरीर दर्द करेगा। फिर लगाओ, फिर वह दर्द करेगा। रोज अगर नियमित करोगे तो वही पच करके आपके शरीर को पुष्ट करेगा। ये शरीर दुर्लभ बात है, दुर्लभ हो मानुषो देहो, लेकिन एक क्षण में नष्ट हो जाने वाला। इसकी दुर्लभता है संयम नियम से चलकर स्वरूप बोध कर लो या भगवत भजन करके भगवत प्राप्ति कर लो। अगर ये नहीं तो फिर क्लेश ही क्लेश, अशांति ही अशांति है। उपासक को जिससे ब्रह्मचर्य रहना है, 2 समय भोजन हल्का 24 घंटे में पर्याप्त है ब्रह्मचारी के लिए। 2 बार तो हल्का, केवल 2 ही समय भोजन करे। पहला भोजन का समय 10 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में, दूसरा संध्या होने के बाद 8 बजे तक, इसके बाद नहीं। मस्तिष्क में बिजली की तरह इसका प्रभाव पड़ता है ब्रह्मचर्य नाश का। वो एकदम क्षीण करता चला जाता है। याददाश्त नष्ट हो जाना, शरीर में एक अजीब सी पीड़ा होना, सुबुद्धि का पूर्ण रूप से ह्रास हो जाना, प्रतिभा न रह जाना, तेज न रह जाना, उत्साह न रह जाना और पागल सा व्यवहार होना। मस्तिष्क कमजोर होते ही आंखों की ज्योति लड़खड़ा जाती है। अभी ब्रह्मचर्य रह करके आप देखो, ये तो प्राकृतिक नेत्र है, आपके दिव्य नेत्र खुल जाएंगे। से मन हमसे गलती करवा देता है तो क्या गाल में मारो, तो त्वगेंद्री पिट रही, उससे क्या होना है? इसको कैसे मारा जाए? इसको ऐसे मारा जाता है, ऐसे जैसे बुला जाऊं भैया आज हमारा पेट दर्द है, वो कहेगा नहीं, कहो नहीं नहीं बिल्कुल नहीं कहेंगे। वो जो मन को पीड़ा हो रही है, अब वो पिटाई हो रही है। साधक मन को बहुत दुलार करता, पीट नहीं पाता। ये इसको पीटना सीखो, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ये कहता है आज ये देख लो, हाँ बढ़िया है, चलो चतुरासी की शुरू करते हैं। वो कहेगा नहीं नहीं चतुरासी की शुरू कर, उसको मारना है तो उसके विपरीत चलना पड़ेगा। अरे शयन करते समय बड़ा खतरा है। शयन के समय हमारी इंद्रियां और मन बहुत चंचल होता है। उस समय अगर ब्रह्मचारी भगवत चिंतन करते हुए, उसको नींद से मतलब नहीं है, तन्मयता धारण करते हुए नींद में चला गया तो बच जाएगा। अगर कहीं उस समय वो छूट दे दे, पास में मोबाइल है तो कभी ब्रह्मचर्य नहीं। लेकिन दूसरे का मांस खाने वाला कोई सदविचारी, मदिरा पान करने वाला कोई सदविचारी या सदमार्ग पे चलने वाला, ये सब पाखंड की बातें हैं। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अपने को पीड़ा देकर दूसरों को सुख देना, ये सतमार्ग के पथिकों का, ये भोले वाले पशुओं की हत्या करके खाना, ये राक्षसों का काम है, सतमार्ग के पथिकों का नहीं है। मदिरा पीना, बेविचार करना, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा और ये माना जाएगा, ये सिद्ध पुरुष है, माना जाएगा। कलयुग है, कलयुग माना जाएगा। पाखंड की पूजा होगी, सच्चे लोगों को धक्का लगा दिया जाएगा। देख रहे थे आदमी की, तो उसने कहीं मतलब हाइट नहीं थी, तो कह दिया ऐसा करो तो हो, इसी चक्कर में बहुत सही। ब्रह्मचर्य का नाश करने से किसी की लंबाई बढ़ती है यार, ऐसा खाया जाता है कि आपने एक बार राधा कहा तो यमराज के पूरे रजिस्टर में एक बार राधा लिख गया। अब जब हिसाब होगा तो खोपड़ी खराब हो कर देगा एक बार का राधा नाम, और एक राधा का फल, एक राधा नाम का फल, ये माया हो नहीं सकती। तो आखिरकार उसको गुणा का निशान लगा देना पड़ेगा पूरे पाप के रजिस्टर। कोई एक बच्चा जब उससे परिचय प्राप्त हुआ तो उसने बताया हमारे 9 गर्ल फ्रेंड हैं। अच्छा, अब जब 9 हैं तो अब उनके भी कई होंगे बॉयफ्रेंड, अब उनके संबंध कैसे हैं? अब ये तो हम नहीं जानते ना। मित्र बनाना कोई दोष नहीं है, लेकिन मित्र बन के अपनी सीमा में पवित्र रहना ये बड़ी मुश्किल बात है। क्योंकि बड़े बड़े साधक जो जितेंद्रियता के मार्ग पर चलते हैं, उनसे भी चूक होने की संभावना रहती। फिर जहां ये प्रश्न ही नहीं है जितेंद्रियता का, जहां साधन का प्रश्न ही नहीं है, वहां पवित्र रहा जा सके, मुझे तो लगता है असंभव। जैसे दाल में उफान आती है, तो जो संतानोत्पत्ति कारक ब्रह्मचर्य वीर है वो स्वयं से नहीं निकलता। या तो स्त्री सहवास स्वप्न में देखे और फिर निकले तो वो दोष माना जाता है। यदि स्वाभाविक आप जगे हो, आपको ऐसा दिखाई दिया, तो वो दोष नहीं माना जाता, वो आपका ब्रह्मचर्य पुष्ट ही माना जाएगा। और अगर हमारा चिंतन गलत हो गया
और फिर वीरपात हुआ तो दोष माना जाता है। उस दोष के प्रायश्चित के लिए गंगा आदि पवित्र नदियों में खड़े होकर के स्नान करके उसी में खड़े होकर थोड़ा जप करे, उससे उसकी दोष निवृत्ति हो जाती है। कि जैसे जिस लकड़ी में घुन लग जाए तो लकड़ी केवल ऊपर दिखाई देगी, बका पोली हो जाती है, उसमें कोई दम नहीं रहेगा। ऐसे वो बालक, वो जवान, वो पुरुष या स्त्री हो जाता है जो हस्त क्रिया करता है, बिल्कुल खोखला हो जाता है। इसमें सबसे बड़ी घातक बात यह है कि वो गृहस्थी लायक नहीं रह जाएगा, संतानोत्पत्ति की क्षमता का नाश हो जाता है। ब्रह्मचर्य को पुष्ट रखने के लिए कम से कम 48 मिनट बिना हिले डुले पद्मासन और सिद्धासन का अभ्यास करना चाहिए, मेरुदंड सीधे करके। ऐसे 48 मिनट बिना हिले डुले सिद्धासन और पद्मासन का अभ्यास करे, आहार शुद्ध रखे, तो ब्रह्मचर्य ऊर्ध्वरेता होता है। जो ब्रह्मचारी है उसका ऊर्ध्वगामी वीर हो जाता है। चले हैं भगवत प्राप्ति के मार्ग में, और मनमानी स्वयं अपना नाश कर रहे हैं, स्वयं अपने हाथों के द्वारा अपना नाश कर रहे हैं। हमें लश्कार से पीड़ित करें, पीड़ित कर सकते हैं, ना कि भ्रष्ट। इतनी सामर्थ्य नहीं, ध्यान रखना। तुम्हें विक्षेप पहुंचा सकते हैं, तुम्हारे अंदर जलन पैदा कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें भ्रष्ट नहीं कर सकते। भ्रष्ट तभी होगे जब तुम तदात्म हो, तुम मनन में सुख लेने लगोगे, तुम उसको स्वीकृति में बदल दोगे। हाँ ठीक है कि ये हमारे गुलाब छूट रहे हैं, हमारा बगीचा छूट रहा है, तुम्हारा था ही नहीं यार, तुम तो सरकारी आदमी भेजे गए थे। तो ऐसे ही है, तुम्हें जो कुछ मिला ना, गाड़ी बंगला शरीर और संबंध, सब ये भगवान के द्वारा दिए गए हैं और भगवत प्राप्ति के लिए मिले हैं। भगवान से तो कोई मतलब नहीं रह गया, आप मालिक बन बैठे हो तो फिर भोगना पड़ेगा। इसी अज्ञान का दंड मिलता है। तिनकर काल रूप में भ्राता, भगवत विमुख के लिए भगवान ही काल स्वरूप में दंड देने वाले बन जाते हैं। हमें यही प्रार्थना करते, अपने बच्चों को बचाओ, चरित्रहीनता की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, इनको बचाओ। अगर ये नई पीढ़ी थोड़ा सुधार हो गई तो थोड़ी तो शांति आ जाएगी। आप लोग सहयोग ना करोगे तो हमारे इन प्रवचनों का कोई फल नहीं, क्योंकि आप माता पिता हो, आप बुजुर्ग हो, आप अपने बच्चों से मित्रवत व्यवहार करो, उनको समझाने की चेष्टा करो। तुम जिधर जा रहे हो बहुत गंदी बात है, बहुत गलत है। इससे मतलब आगे की सब जीवनी बेकार हो जाएगी, सब जीवनी बेकार। खोखले बच्चे हो रहे हैं, ब्याह का उत्साह होगा क्या? नए साल में अगर नियम लेना है तो यही लो कि आज के बाद मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा, मांस नहीं खाऊंगा, और ना किसी माता बहन की तरफ गंदी बात करूंगा, गंदी दृष्टि देखूंगा, अपने कर्तव्य का पालन करूंगा और इसी जन्म में भगवान को रिझा लूंगा, नाम जप करते हुए भगवत प्राप्ति करूंगा। हमारा तो यही संदेश है। अगर कुमति को दबाकर सुमति को बढ़ाना है तो नियम ले लो, चाहे प्राण निकल जाए, पर पराई जिसका हम पाणी ग्रहण किए उसके सिवा किसी और स्त्री के साथ काम संबंध नहीं। प्राणांते भी प्राण त्याग सकता हूं पर ना संगति में, पर मैं किसी स्त्री का, पराई स्त्री का ऐसा सहयोग नहीं कर सकता। ब्रह्मचर्य रहने के लिए आपको अपनी दिनचर्या सुधारनी होगी। प्रातः 4 बजे आपको उठना ही होगा, तभी आप ब्रह्मचर्य रह सकते हैं। अगर आप नहीं उठते तो आप देख, इसका आध्यात्मिक प्रभाव पड़ता है। आप देखिएगा 3 बजे से लेकर के सूर्य उदय के तक अगर आपको दे, आपका स्वप्न दोष बढ़ेगा, आपका संयम बिगड़ेगा। अगर आप कोई ऐसी कुचेष्टाएं नहीं किए हैं तो स्वप्न दोष की संभावना ही नहीं होती। आप बाल्यावस्था से कुचेष्टाएं करते हैं, संयम विरुद्ध रहते हैं, तो आप ना चाहते हुए फिर सामर्थ्यहीन हो जाते हैं, ब्रह्मचर्यहीन हो जाते हैं। बड़े से बड़ा दुख सहने की सामर्थ्य आती है ब्रह्मचार्य में। अगर ब्रह्मचर्य है तो बड़े से बड़े दुख में भी आप अपनी दिनचर्या नहीं रोकेंगे, आपके अंदर पावर रहेगा। खान पान वाला पावर अलग है, वो तो चर्बी बढ़ाएगा। ब्रह्मचर्य अध्यात्म पावरफुल, ब्रह्मचर्य संकल्प पावरफुल, ब्रह्मचर्य सर्दी गर्मी बरसात पीड़ा इनको सहने की सामर्थ्य उसमें आती है। जब ब्रह्मचर्य रहा जाता है तो उसको सुविधा माया देती है ब्रह्मचर्य नष्ट करने की। ये बैठालना चाहिए। जैसे आप नियम लिए कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, तो आपको पक्की सुविधा एक समय आएगी कि आप आराम से भोग लीजिए, कोई निगेटिव नहीं, कोई नकारात्मक सोच भी नहीं आएगी, आप उसको स्वीकार करें, क्योंकि आपके व्रत को भंग करने के लिए माया ऐसी सुविधा देगी। हमारा देश, हमारा प्रांत का प्रांत जो बर्बादी की तरफ जा रहा है। पहले था कि युद्ध के लिए आमंत्रण होता था, सेनाएं जब घर बैठे मिसाइल दाग दिए,
उनका विध्वंस मचेगा। देखना, जो पापाचरण बढ़ रहा है, ये जो नीच आचरणों की वृद्धि हो रही है, ये समाज का सर्वनाश करेगा। देखना अब कैसे अकेले कौन करे। आप अपने को नहीं सुधार रहे, आप अपने को नहीं सुधार रहे, आप अपने को नहीं सुधार रहे। हम सब चाहते हैं दुनिया सुधर जाए, पर हम खुद अपने को सुधारना नहीं चाहते। तो देखो द्रोह फैल रहा है, भाई भाई से द्रोह फैल रहा है, एक घर में द्रोह फैल रहा है, एक गांव में द्रोह फैल रहा है, एक प्रांत में। हमारा ही देश है मणिपुर, अपने ही देश के अपने ही देशवासी अपने आप को नष्ट कर रहे हैं। कैसे संभाला जा सके? जब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होगी तब तक। हमने एक परमहंस जी से पूछा था, उनसे हमने पूछा ब्रह्मचर्य के विषय में, तो उनका जैसे दाल चढ़ाते हैं और उसकी उबाल आ जाती है, तो ऐसे वीर की उफान होती है। तो 2, 4, 6 महीने में कभी स्वप्न दोष हो गया, मतलब आपको पता भी नहीं चला, वो तो वीर हानि नहीं मानी। जिससे संतान उत्पन्न होते वो वीर ऐसे नहीं निकलता। अब हस्त मैथुन के द्वारा, गंदे मोबाइल के दृश्य देखने के द्वारा, गंदी बातों का चिंतन करने के द्वारा अपनी नस नाड़ियों को शिथिल कर लिया। अब स्वप्न में गंदा स्वप्न देखा, निकल गया, वो पूरा वैसे ही है। बहुत बचा के रखना, बहुत छुपा के रखना। शरीर एक परमात्मा की दी हुई धरोहर है, हम ज्यों का त्यों वापस कर दें, मलिन न करें। तो कबीरदास जी कहते, चदरिया झीनी रे झीनी, जैसी की तैसी धर दीली। जैसी दी थी प्रभु, अपवित्र नहीं किया, जैसी की तैसी धर दीली, चदरिया झीनी रे झीनी। जो हमारा संत मार्ग है वो यही मार्ग है। साधक मन को बहुत दुलार करता, पीट नहीं पाता। मन कहां से पीटा जाता है? इसकी मांग को ना कर दो, बस इसकी पिटाई शुरू हो गई। ये कहता है ये देख ले, हाँ बढ़िया, चल चतुरासी जी शुरू करते हैं। ये कह रहा है ये चाहिए, उसके विपरीत नहीं। मन जिसको चाह रहा है वो चीज उसको ना दो तो उसको पीड़ा होती है, और उस पीड़ा को आप अपनी मान लेते हैं, इसलिए दुलार करते हैं। इस रास्ते को समझिए। आप इस बात से सावधान रहे कि इसकी चाल में ना फंसे, इसकी पिटाई जरूर करें। एक एक इंद्री का जब आप ब्रह्मचर्य संयम करोगे तब आपका वीर संयम होगा। ध्यान रखना, आप नेत्रेंद्री से गंदे चित्र देखें, श्रवणेंद्री से गंदी बातें सुने, वाणी से गंदी बातें बोले, रसेंद्री से गंदा भोजन करें और सोचे ब्रह्मचर्य रह जाएंगे। बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। ब्रह्मचर्य कोई खिलवाड़ नहीं है। कहीं भी कितनी भी भयानक परिस्थिति हो, तुम्हें लग रहा हो कि यहाँ हमारे प्राण संकट में है, अगर ये मंत्र शास्त्रीय पद्धति से संयमशील पुरुष हो और उच्चारण कर ले तो तुम्हारा विघ्न करने वाला वहां से भागेगा और नष्ट हो जाएगा अगर तुम्हारे समीप आएगा। ओम अघोरेभ्यो तो घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्या सर्वेभ्या सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्त रुद्र रूपेभ्या। ये प्रयोग किया हुआ कोई त्रिभुवन में ऐसे नहीं कर सकता। स्वाभाविक अपने ब्रह्मचर्य को नष्ट कर रहे हैं, स्वाभाविक आप अपने मन को गंदा कर रहे हैं, स्वाभाविक आप अपने तन को गंदा। आप भगवत प्राप्ति के मार्ग के पथिक हैं। समझ में नहीं आया, केवल नाटक नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये परमार्थ मार्ग है, इस पे अगर कदम रखना है तो होश में हो जाओ। मन को मारना पड़ेगा, मन को मारे बिना इस मार्ग में नहीं चला जा सकता। यहाँ से मुक्त हो, कसाईवाड़े में हो, बार बार कहते, हजारों बार कहते, भागो यहां से, निकलो। ये काल नष्ट कर देगा। संपूर्ण काल प्रपंच जितना है काल के अधीन है। समय आने दो, ऐसे फाड़ के फेंक देगा। देखते नहीं, एक्सीडेंट हुआ, चिथड़ा उड़ गए रोड में, बोले चलती चलती गाड़ी में आग लग गई, निकल ही नहीं पाए, भस्म हो। ये सब क्या है? काल के अधीन हो। ये कसाईवाड़ा है काल का। कोई न कोई गड़ासा का रूप लेकर आएगा और तुम्हें नष्ट कर देगा। एक जीवन की सीमा है, इसलिए राधा 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 भागो, मुमुक्षुता जागृत करो, मुक्त होना चाहो इस संसार से। पर भोगों का हिसाब मीठा आकर्षण है, इसलिए शोक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसका नाम मृत्यु। लोग सब मरेंगे, हम तुम भी मरेंगे। एक 12 वर्ष का बच्चा यहाँ बैठ के कह रहा है मैं तुमसे परेशान हो चुका हूँ। तो उनका कितनी आयु है? बोले 12 वर्ष की। तो और फिर उसने कहा कि हमारी गर्लफ्रेंड भी है। तो उनका 12 वर्ष में गर्लफ्रेंड हो गई। तो मतलब ये छोटी छोटी अवस्थाओं के बच्चे इतने गंदे स्तर में गिर रहे हैं, तो क्या होगा? समाज का क्या होगा? गलत क्रिया, गलत दर्शन, गलत संभाषण, गलत आहार, इसको आप रोकिए। मोबाइल रूपी दुश्मन से बचिए। कुसंग से, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जहर है,
इससे बचिए। ये भले समझ में लोगों को ना आवे, लेकिन हम जो कह रहे हैं उसको समझ लो। ये वो जहर है जो तुम्हारे जीवन को जड़ से नष्ट कर देगा। आगे देख लेना। संतों की बात समझ में नहीं आती है, लेकिन जैसे आंख वाले को दूर का रास्ता दिखाई देता हो, पता आगे कुआं है, गिरेगा जाके। तुम्हें लग रहा है बहुत सुंदर मार्ग है, हमें दिखाई दे रहा है कुआं है, गिरेगा जाके। ब्रह्मचर्य ही परम तप है, ब्रह्मचर्य ही परम धन है, ब्रह्मचर्य परम एकाग्रता है। एकाग्रता ब्रह्मचर्य से आती है। आंख मूंदो या खुली रखो, अगर ब्रह्मचर्य ठीक, एक शीतलता, एक गंभीरता, और जिधर दृष्टि लगा उधर एकदम चिपक जाएगी जाके। अभ्यास गलत किया है, कोई भी देवता तुम्हें नहीं बचा सकता। गलत अभ्यास किया है, अपना नाश स्वयं कर रहे हो, किसी देवता या किसी का दोष नहीं। काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगा है। ये आचरण गंदे बंद करो बच्चा, नाम जप करो, सात्विक आहार करो, आधा घंटा दंड बैठक मारो, व्यायाम करो, दौड़ो, अभी सब ठीक हो जाएगा। कोई बिरला ही सूरवीर होता है जो इस बात को सह पाता है। बाहर की लाठी के प्रहार को सहा जा सकता है, लेकिन मन की मार को केवल महात्मा सह सकता, दूसरा नहीं। इतनी मार देता है कि अपने हाथ से फांसी लगा लेता है आदमी, अपने हाथ से जहर खा लेता है, लेकिन मन की मार नहीं सह पाता। और उसी को जो सह जाता है वो महात्मा होता है। इसलिए जगत बंधनी होता है। मन की मार को सह जाना ये बहुत बड़ी बात है। मन जहां नचाता है वैसे पूरी सृष्टि नाच रही है, और मन को जो प्रभु के चरणों में नचा देता है उसे महात्मा कहते हैं, और नाम में सामर्थ्य है। कभी हमने तलाक शब्द नहीं सुना। माता पिता बढ़िया ब्याह कर दिए, और उस बच्ची ने पति को अपना जीवन साथी चुना और घर में प्रवेश किया, और आज जीवन तो उन्हीं से ऐसी संतानें, ऐसी पुत्री पुत्र प्रकट हुए, देशभक्त, भगवत भक्त, मर्यादित। अब क्या हो रहा है? माता पिता से कोई मतलब ही नहीं है। अगर वो कुछ पूछें या जानकारी करें तो और चार शब्द उल्टा। अगर वो डांटना चाहे तो कहेंगे हम या तो छोड़ के चले जाएंगे या शरीर नष्ट कर लेंगे। अब क्या बोले वो? तो आज की हमारी जो नई पीढ़ी है वो बहुत ही गलत मार्ग की तरफ अपने कदम रख रही है। छोटी छोटी अवस्था के बच्चे बच्चियां नशा करने लगे। कुछ माता पिता ऐसे हैं कि हमने लाखों रुपया तुम्हारी पढ़ाई में लगा, तुम फेल कैसे हो गए, मतलब तुम पढ़ाई में कमजोरी कर। ऐसा नहीं कहना चाहिए। कोई बात नहीं, तुम्हारा प्रयास था ना, अगली बार और अच्छा प्रयास करो। अब आपने तो पैसा डाल दिया कि इतने पैसा खर्चा किए, तुम्हें पता है कैसे कर, तुम तो बस फेल होके चले। अब मित्रों के सामने जो वो उपहास, ये फेल हो गया, माता पिता घर से निराश। अब छोटा सा बच्चा, इतनी बुद्धि है, अभी वो सोचा इससे अच्छा मर जाओ, तो निकल गया। माता पिता बहुत सावधान रहना चाहिए। फावड़ा चलाने से भाग्य नहीं बदलने वाला, या खूब पढ़ाई लिखाई करने से भाग्य नहीं बदलने वाला। बड़े पढ़े लिखे ऐसे घूम रहे हैं, डिग्री लिए घूम रहे हैं, क्योंकि भाग्य में नहीं है ना नौकरी, तो ड्यूटी नहीं, अर्थ नहीं, क्योंकि भाग्य बुरा है तो दुख भोगना है। और बहुत ऐसे हैं कि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, ज्यादा उसका माइंड नहीं, कार में घूम रहे हैं। 6-6 घंटे पद्मासनों पर बैठा, बिना हिले डुले, भीषण कष्ट हुआ पर उसे शांत, तो सुषुम्ना नाड़ी खुली, वीर ऊर्ध्वता में। प्राणायाम के द्वारा प्राणों का संयम, शरीर को व्यायाम के द्वारा स्वस्थ, आसनों के द्वारा वश में कर लेना, आहार के द्वारा पवित्र बुद्धि करना, इंद्रिय भोगों का दृश्य श्रवण संभोग इनसे दूर रहना, इंद्रिया पवित्र, तब जाके वीर ऊर्ध्वगामी होता है। उसे कहते हैं अखंड ब्रह्मचारी। एक साल में आप बदल जाओगे, एक साल चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओगे। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए उसे बलवान कहते, उसके थप्पड़ मार दिया उसे बलवान नहीं कहते। बल आप में क्षमा है तो आप बलवान हैं। काम को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। लोभ को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। दूसरा कोई बीमार पड़ा है, आप उसको सेवा कर रहे हैं, कोई चाह नहीं, ये आप बलवान हैं। ये समय भी गया, अब पता नहीं कितने मिनट समय बचा है, किसी को पता नहीं, लेकिन हमको इसकी चिंता नहीं, क्योंकि हर क्षण सही जगह जा रहा है, इसलिए कोई चिंता। बस आपका वर्तमान समय केवल प्रियालाल के चिंतन में जाए, भविष्य लिख लो, ऐसा मंगलमय होगा
ब्रह्मा जी भी प्रणाम करेंगे आपके भविष्य को जो निश्चय हो रहा है। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बस चिंतन कीजिए श्री जी का, थोड़ी ये तो सुधार करना पड़ेगा। हमारी समाज जिस तरफ जा रही है उसका नाम है पतन, उन्नति के नाम पे पतन। बस इतनी बात समझ लो। जिसके हृदय में देखो विग्रह, मतलब लड़ाई झगड़ा दोष, इतने बड़े बच्चे इतनी बदतमीजी से माता पिता से बात करते देखे जाते हैं कि लगता है क्या है जीवन में उन्नति करनी। अरे विद्या पढ़ रहे हो तो तुम्हारे अंदर विनय आनी चाहिए, झुकना आना चाहिए, पवित्रता आनी चाहिए। ये राक्षसी बुद्धि कैसे आ रही है आज के बच्चों में? खान पान बिगड़ा हुआ, चरित्र बिगड़ा हुआ। कहने का सारांश है कि मनुष्य शरीर में वेद एक महाशक्ति है, जो इसका अधिक से अधिक संग्रह करता है वो उन्नति को प्राप्त होता है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों का मत है कि सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ में कोई न कोई सार तत्व अवश्य होता है। उसी तरह मनुष्य के शरीर का एक सर्वोच्च सार तत्व है वेद। इसके बिना वो एक क्षण भी सक्रिय नहीं रह सकता। तो जो व्यक्ति अज्ञान के कारण अपने वेद का क्षरण करता है, नाश करता है, उसमें बहुत से दोष उत्पन्न हो जाते हैं। हर समय जब आप बैठे तो मेरुदंड सीधा, इसका ध्यान रखें, आगे नासाग्र दृष्टि रखें और सावधानी से शयन करें। शयन करते समय बड़ा खतरा है। शयन के समय हमारी इंद्रियां और मन बहुत चंचल होता है। उस समय अगर ब्रह्मचारी भगवत चिंतन करते हुए, उसको नींद से मतलब नहीं है, तन्मयता धारण करते हुए नींद में चला गया तो बच जाएगा। अगर कहीं उस समय वो छूट दे दी, पास में मोबाइल है, तो कभी ब्रह्मचर्य नहीं। जिसका चरित्र ठीक नहीं वो कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, किसी डिपार्टमेंट में कुछ नहीं है। 4 दिन की चांदनी, इसके बाद जो काली पोतेगी, चाहे कोई बड़ा पदाधिकारी हो, कोई भी हो, अगर चरित्र ठीक नहीं है, माना कि कुछ दिन तुम चमक लो, हाइलोजन की तरह फ्यूज हो जाओगे, फ्यूज हो जाओ, और चरित्र ठीक है तो दीपक की तरह भले जलो, लंबे समय तक तुम्हारा यश कीर्ति सुख समृद्धि बनती रहेगी। मान लो हमारी प्रार्थना, ये चरित्रहीनता जो आ रही है अपने बच्चों में, अपने भाइयों में, अपने बहनों में, समाज में, इसको अगर हम एक एक करके सुधारें तो सुधर सकता है। हम अपने को पहले सुधारें। कोई तुम्हारे दुख दूर दे दे पैसा दे के, तो त्रिभुवन में ऐसा आज तक कोई जादूगर पैदा नहीं हुआ। हाँ, दुख दूर होने का उपाय संत जन बता रहे हैं। आप भजन में लगो, भ्रम में मत रहो कि तुम्हारे दुख कोई दूसरा दूर कर देगा, नहीं कर सकता। तुम कौन काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनदाता। तुम ऐसा करो कि दुखों को मिटाकर आनंद में कूद पड़ो। तुम कर सकते हो, दूसरा नहीं। हाँ, दूसरा अंत है आचार्य जन, वो राह बताते हैं, चलना तुम्हें पड़ेगा। जब गेहूं की फसल गलेथ में हो, गलेथ का मतलब समझते हो बाली निकलने को, अगर उस समय काट ली जाए तो एक दाना गेहूं का नहीं मिलेगा। और थोड़ा 1 महीना रुक जाइए, वो बाली आ जाए और पक्की हो जाए तो मनो गेहूं उसमें निकलता है। ऐसे ही जब हमारी अवस्था 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये गलेथ की अवस्था है, मतलब अब उसमें दाना पड़ने वाला है। इस समय ब्रह्मचर्य नाश कर दिया, एक दाना लायक नहीं रहे, मतलब वो गृहस्थी लायक भी नहीं रह जाता। और ये बातें बच्चों को समझाई नहीं जाती। छोटे छोटे बच्चे या बच्चियां गलत आचरणों में उतर जाते हैं और वो जीवन बर्बाद।